हेलो दोस्तों, मैं आज आपको कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आव्यूह मैट्रिक्स की कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जिसके कारण वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, आपको आगे भी काम आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आव्यूह मैट्रिक्स का आपको संक्षिप्त में परिचय देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं, कैपिटल अक्षर, जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई एस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 2, आव्यूह के अवयवों को, मतलब उसके अंदर जो संख्या आती है उसको बड़े कोष्ठक के भीतर मतलब अंदर रखा जाता है। जैसे कि मैंने नीचे 2 कोष्ठक बनाए हूँ, उसके अंदर रखा जाता है। नंबर 3 आती है बात, आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। सारणिक का संख्यात्मक मान होता है लेकिन आव्यूह का संख्यात्मक मान नहीं होता है। अब आती है बात सेकंड टॉपिक की। तो क्या है सेकंड टॉपिक? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि यह होती है कि यदि आव्यूह में पंक्ति की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तब आव्यूह की कोटि n/n होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होते हैं और कोटि क्या होती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि लिखा है आव्यूह a बराबर ब्रैकेट के अंदर 1 3 2 4 और नीचे लिखा है 2/2। इसका मतलब है कि जो आड़े में लिखा है 1 और उसके बाजू में 2, इसे पंक्ति कहते हैं। आड़ी वाली लाइन को पंक्ति, और 1 और 3 लिखा है उसको स्तंभ कहते हैं। और ये 2/2 है, मतलब कि पंक्ति की संख्या 2 है और फिर स्तंभ की संख्या भी 2 है, इसलिए 2/2 लिखे हैं। तो इसीलिए 2/2 लिखते हैं और 2/2 इसकी कोटि है, इसको कोटि कहते हैं। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो हमारा अगला टॉपिक है आव्यूह के अवयवों की संख्या। यदि आव्यूह में पंक्ति की संख्या m, हम पंक्ति की संख्या को m मान रहे हैं, तथा स्तंभों की संख्या को n मानेंगे, तब अवयवों की संख्या को अपन m/n बोलेंगे। m गुणित n नहीं, m/n, इसे m/n पढ़ते हैं। अब आते हैं अपन अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? तुलनीय आव्यूह। क्या होता है तुलनीय आव्यूह? 2 मैट्रिक्स की तुलना आव्यूह कहलाती है, तुलनीय आव्यूह कहलाती है। यदि दोनों आव्यूह की कोटि समान हो, मतलब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। नीचे दिया है एग्जाम्पल ए, एक आव्यूह, क्या लिखा है 0 5 1 3 ऋण 3 6, इसकी कोटि क्या है 2/3। और बी आव्यूह दिया है, क्या दिया है 2 5 0 1 4 7, इसकी भी कोटि क्या है 2/3। इन दोनों की कोटि समान है, इस कारण ये तुलनीय आव्यूह है। अगर इनकी कोटि समान नहीं रहती तो ये तुलनीय आव्यूह नहीं रहते। तो अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक पर। तो क्या लिखा है अपना अगला टॉपिक? समान आव्यूह। समान आव्यूह क्या होता है? 2 समान आव्यूह कहलाते हैं यदि दोनों आव्यूह की कोटि समान हो तथा दोनों आव्यूह के संगत अवयव भी बराबर हो। तो मैं इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ, a बराबर क्या लिखा है 2 5 6 4, इसकी कोटि क्या है 2/2 क्योंकि पंक्ति और अवयव की संख्या समान है। और b भी क्या लिखा है 2 5 6 4, इसकी संख्या भी 2/4 है और ये दोनों अवयव समान है और उसके अवयव भी समान है। तो हम इन अवयव को समान अवयव कहेंगे। तो आते हैं अपन अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा आव्यूह के प्रकार। तो पहला होता है पंक्ति आव्यूह। एक आव्यूह जिसमें केवल
पंक्ति हो वो पंक्ति अवयव कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल में लिखा हूँ एक अवयव, ए में क्या दिया है 1 2 3, ये सिर्फ पंक्ति है तो इसलिए इसकी कोटि क्या है 1/3। ये स्तंभ एक ही है इस और पंक्ति 3 है, इसीलिए अपन इसे पंक्ति अवयव कहलाएंगे। हाँ, अब अगला आता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होता है? एक अवयव जिसमें केवल स्तंभ हो वह स्तंभ अवयव कहलाता है। तो स्तंभ अवयव मैंने एक एग्जाम्पल दिया हो, तो ए बराबर क्या है 3 4 5 6, इसकी कोटि क्या है 4/1, यह है स्तंभ अवयव। हमारा अगला टॉपिक है शून्य अवयव। शून्य अवयव को रिक्त अवयव कहते हैं। तो रिक्त अवयव क्या होता है? एक अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो तो वह शून्य अवयव कहलाता है। इसे शून्य से दर्शाते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ आपको, एग्जाम्पल है 0 0 0 बटे वो 0 0 0, इसमें इसकी कोटि क्या है 2/3 का ये अवयव है, इसको शून्य अवयव कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है आयताकार अवयव। तो आयताकार अवयव एक अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान ना हो उसे हम आयताकार अवयव कहते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या है? ए बराबर 4 3 2 1 बटे 8 7 6 5, इसकी कोटि क्या है 2/4। ये पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है, इसलिए एक आयताकार अवयव है। अवयव की थोड़ी बहुत जानकारी और बची है जिससे आपको और सरल हो जाएगा, मैं इन्हें अगली वीडियो में बता दूंगा। आप इसे देखिए, उसके बाद 1 2 दिन में वो भी आ जाएगी। धन्यवाद।